कि वो मंत्रों को सुन सकें, उनका उच्चारण कर सकें। लेकिन भारत का संविधान तो अधिकार देता है कि वो उनकी धार्मिक आस्था के विषय वो किसी धर्म को माने, किसी मंत्र का उच्चारण करें, किसी मंत्र को सुने, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन यहाँ जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू परिवार की बात करते हैं, उनकी भी एक तरह की पोल खुलती है जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि वो शीर्ष पे खुद ही रहना चाहते हैं और बाकी लोगों को नीचे रखना चाहते हैं। अगर कोई किसी ने धर्म कर्म के काम में को आगे बढ़ाने के लिए कोई जो है इस तरह का कथा का प्रयास भी किया, तो जाति के आधार पर उसके साथ अन्याय होना, मैं इस बात को सही नहीं मानता। तो ये जो एक झूठा हिंदुत्व का सपना दिखाया गया है कि हम हिंदू और हम सब लोग एक हैं, ये एक मखौटा और उसके पीछे का सच ये सामने आया। और मैंने आपको पहले भी कहा, जब आप संविधान की और इमरजेंसी की बात कर रही थी, तो मैं आपको तब भी कह रहा था कि भाई जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी के साथ गैर बराबरी नहीं हो सकती। संविधान का आर्टिकल 14-15 इसकी गारंटी देते हैं। लेकिन ये तो हो रहा है, देखिए अभी कल ही हुआ जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आदमी धर्म से नहीं और जाति से नहीं, कर्म से जो है वो अच्छा होता है, और कर्म जो है वो संस्कार के तौर पे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार ऐसी जो है इस तरह की सोच के लोगों पे लगाम लगाए कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, क्योंकि ये मनुवादी व्यवस्था का राज नहीं है, ये मनु सिद्धांत से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में संविधान से चल रहा है, संविधान से चले तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मेरी सरकार से मांग है। आपको लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं से माहौल भी खराब हो सकता है, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया पर भी देखिए तो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और आज के समय में इस तरह की घटना। नहीं, आरोप लगाने से नहीं, सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दोबारा ऐसा ना हो। अब आप देखिए कौशाम्बी का जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण विषय है, और हमने वहाँ एक डेलीगेशन भेजा था 15 तारीख को। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो डरावनी है, जो परिवार ने बताया। मुझे चिंता इसलिए मैं 29 तारीख को जो है जा रहा हूँ कौशाम्बी उस परिवार से मिलने, उनका दुख जानूंगा और कैसे हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे उनको न्याय दिला सकते हैं। इस पर गंभीरता से चर्चा होगी और मेरा विश्वास है कि उस परिवार को हम लोग न्याय दिलाने में सफल हो जाएंगे। कौशाम्बी का जो पीड़ित पाल परिवार है उनसे मिलकर उनके दुख बांटना है, उनको विश्वास दिलाना कि वो अकेले नहीं है। इसके लिए कौशाम्बी 29 तारीख को मैं जा रहा हूँ रविवार के दिन। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने विवादित बयान दिया है और कहा है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है। देखिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो बयान देते हैं किसी पार्टी को फायदा देने के लिए करते हैं। हालांकि उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने क्यों दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लोकतंत्र में जो जनता के काम करेगा, जनता की सेवा करेगा, जनता की आवाज़ उठाएगा, जनता सब देखती है। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हर वर्ग की, हर व्यक्ति की आवाज़ को उठाएं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम भी हम लोग करते हैं। तो वो किसी का गुलाम नहीं है। गुलामी की सोच भी है, गुलामी की सोच का समर्थन भी मैं इससे सहमत नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को कुदरत ने जिसको जीवन दिया है वो दुनिया में क्यों आया, उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और वो उस लक्ष्य को पूरा करके जाए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए कहूँगा कि मेरे पास जीवन में लक्ष्य है। जब तक हम अपने महापुरुषों का जो अधूरा काम है, फूले, साहू, पेरियार, बिरसा, डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर काशीराम, जो इनका सपना है, जब तक उसको पूरा नहीं करते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे, हम लोग संघर्ष जारी रखें। आपको लगता है कि सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर और इस तरह का बयान देना उचित है? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे बयान दिए, मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने बयान दिए थे, विवादित बयान। तो मैं फिर कहूँगा कि एक नैतिकता बना के रखनी चाहिए, उस तरह की लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इनके स्टेटमेंट के लिए